हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पौधों और जंतुओं में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 8 विज्ञान के पौधों और जंतुओं में जनन किस प्रकार होता है। वीडियो को पूरा देखें, जिससे परीक्षा में तो आपके बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन वीडियो को पूरा देख लें, जिससे आपके जो क्वेश्चन आपने तैयार करे हो, अगर एक आध क्वेश्चन मेरा और आपका अलग हो तो आपको हेल्प मिल सकती है। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ पर पहला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। एक ऐसा प्रश्न इस चैप्टर से, यह प्रश्न 3 से 4 बार लगातार आया है 2012, 13, 15, 18 में। तो आप इसको पढ़ लीजिए। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। अंडाशय जो भाग होता है वह फल में बदल जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्विनिषेचन विशेष एक लक्षण है। आवर्त बीजी पादपों का द्विनिषेचन एक विशेष लक्षण है। पराग नली में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है, 2 होती है, 8 होती है, 1 होती है। तो हम बता रहे हैं यहाँ पर 2 होती है। मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन किस में होता है। मेढक में होता है, अमीबा में, केचुए में, हाइड्रा में। तो यहाँ पर हाइड्रा बिल्कुल सही है। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। वर्तिका, अंड, अंडाशय और वर्तिकाग्र। तो यहाँ वर्तिका के कहते हैं पुष्प के स्त्री केसर के पुष्प भाग को। ठीक है। अति लघुत्तरी प्रश्न जो है यहाँ पर देख लीजिए आप। अति लघुत्तरी में ये पहला प्रश्न मैंने लिखा है, पुमंग और जायंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पुमंग और जायंग क्या होता है वो सुन लीजिए। पुष्प का नर जनन चक्र, इसका निर्माण पुंकेसर से होता है। पुंकेसर के पराग कोश में परागकण बनते हैं, पुमंग कहलाता है। यानी मैं आपको समझा दूं, पुंकेसर जो होता है उसमें जो पराग कोश बनते हैं, पराग के कण बनते हैं पुंकेसर में, उसे हम पुमंग कहते हैं। अब बात दूसरे प्रश्न की, जायंग क्या होता है। जायंग, पुमंग माने पु माने पुरुष और जायंग माने मादा। पु माने पुरुष, जायंग पुष्प मादा का जनन चक्र है। इसका निर्माण अंडकों से होता है। अंडप के अंडाशय में बीजांड बनते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। वह पुमंग पराग में परिवर्तित होता है और जायंग अंडाशय में परिवर्तित हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, तंबाकू के पौधे में नर युग्मक में गुणसूत्र होते हैं। मादा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए, तंबाकू के नर और मादा जो युग्म होते हैं उसमें 24 गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। तो युग्मनज में भी गुणसूत्रों की संख्या 24, 24, 48 होगी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लघुत्तरी प्रश्न है, यह लिखते हैं द्विनिषेचन। यह प्रश्न बहुत अच्छा है, 2012 में, 14 में, 17 में आ चुका है। द्विनिषेचन से स्पष्ट कीजिए द्विनिषेचन क्या है। पौधों में अलैंगिक और लैंगिक जनन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पौधों में लैंगिक और अलैंगिक। स्वपरागण, पौधों में लैंगिक और अलैंगिक 14 में, 15 में, 16 में, 18 में आया है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। तो स्वपरागण और परपरागण 3 बार आ चुका है। मैं यहाँ पर वही प्रश्नों को मैंने उठाया है जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एड्स पर संचित टिप्पणी लिखिए। आजकल यौन रोगों की वजह से एड्स काफ़ी हो रहा है, तो इस वजह से मैंने इस प्रश्न को लिया है। एड्स पर संचित टिप्पणी लिखिए। अगर एड्स, वैसे आप समझदार हो, एड्स के बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हो। अपने गूगल पर, नेट पर, अपनी पुस्तक में जानकारी ले लें एड्स क्या होता है। ठीक है। अगला है परपरागण किसे कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है। परपरागण की लाभ और हानियां लिखिए। यह परपरागण का क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट की दृष्टि से इस प्रश्न को मैंने अभी शॉर्ट क्वेश्चन में डाला है, लेकिन ये लॉन्ग में कई बार पूछा गया है। द्विबीजपत्री बीजांड की लंब काट का निम्न अंकित चित्र बनाइए।
अब जो द्विबीजी पत्र है, इसका जो लंब काट का प्रश्न है, ये इसका चित्र ही आता है हमेशा। तो आप अपने पुस्तक में देख लें ये लंब काट का किस तरीके से बना है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। यौवन आरंभ के समय बालक और बालिकाओं में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो इसके बारे में मैं नहीं समझता कि आप लोगों को कुछ बताया जाए। आप लोग पहले से परिचित हैं यौवन आरंभ जो लड़के और लड़कियों में होता है, तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो थोड़ी परिवर्तन मैं आपको दिखा दूँ कि लड़कों का जो परिवर्तन होता है, यौवन आरंभ होता है 15 से 18 वर्ष की आयु में होता है। शरीर सुडौल और शक्तिशाली हो जाता है। चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ का निकलना है, आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है, और कंधे चौड़े हो जाते हैं। ठीक, बालिकाओं में भी यही सिस्टम होता है। बालिकाओं का यौवन आरंभ 11 से 14 वर्ष का आरंभ हो जाता है और उनमें लक्षण जो होते हैं, उनमें स्तनों की वृद्धि हो जाती है, आर्तव चक्र और रजोधर्म, मासिक धर्म आदि का प्रारंभ हो जाना, ठीक है, और बाह्य जननांगों का विकसित हो जाना, आवाज़ का सुरीला और बारीक होना। ठीक, तो इसके बारे में वैसे मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है यौन संचारित रोगों के नाम बताइए, इन रोगों की रक्षा के भी उपाय लिखिए। अब यौन से संचारित रोगों के नाम कौन कौन से हैं? एड्स है, सुजाक है और सिफिलिस है। ठीक है, तो इन रोगों की रक्षा के क्या उपाय हैं? इन रोगों के बचाव के लिए यौन संबंधों से बचना चाहिए। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए कई एक तरह के उपाय आते हैं। आपकी एनसीईआरटी के ये प्रश्न है, आपको ज़्यादा अगर इसके बारे में जानना है तो आपको इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। परिवार नियोजन का क्वेश्चन जो है ये 3 in 1 क्वेश्चन है। वैसे आपके पिछले एग्जाम हो चुके हैं, हिंदी, सामाजिक और अब अगला है विज्ञान। तो हिंदी में परिवार नियोजन, भारतीय जनसंख्या, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न हमेशा आता है। हिंदी में आए, नहीं तो सामाजिक में आता है, और नहीं अगर सामाजिक में नहीं आ पाता है तो वह विज्ञान में अवश्य ही आता है। ठीक है, तो परिवार नियोजन की परिभाषा दीजिए, मानव जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के उपायों को लिखिए। हिंदी में निबंध के रूप में आता है, सामाजिक में भी आता है और विज्ञान में भी आता है। कहीं ना कहीं यह प्रश्न आ जाता है। तो ऐसे हम 3 in 1 क्वेश्चन बोलते हैं कि 3 सब्जेक्टों में एक क्वेश्चन काम कर जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी इसका अथवा में भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपायों का उल्लेख करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने लिखा है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुष के जनन अंग और मादा के जनन अंग का सचित्र वर्णन करो। पहले उनके अंगों के बारे में लिखो, जनन अंग क्या होते हैं, ये इनके बारे में पूरी स्पष्ट पूरी जानकारी दीजिए। ठीक है, और स्त्री के जनन अंगों की पूरी जानकारी दीजिए और उनके चित्रों को भी बनाइए। आप इन चित्रों को बनाकर देख लीजिए। यदि फिर भी आपकी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे आने वाली वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को समझ सकें, सुन सकें और अच्छा बेटर वीडियो बना सकें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।